अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज। आज तारीख है 3 अक्टूबर 2024। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ की रिटायरमेंट में महज 22 दिन का वक्त बाकी रह गया है और आज कमरा अदालत नंबर 1 में एक तहलका खेज एक और समात हुई। उस समात के अंदर इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने आकर ये बताया कि उन्होंने जो ये मौजूदा अदालती कार्रवाई है इससे बायकॉट का ऐलान किया है। लेकिन इस बायकॉट तक की नौबत कैसे पहुंची, उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ और उनके साथी 4 जजेस को मुजव्वज़ा आईनी तरामीम, विफाकी आईनी अदालत, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से मुतालिक इन्फॉर्म किया गया। उस पर उनके तासुरात क्या थे, आपके सामने रखती हूँ। आज समात का आगाज हुआ, थोड़ा ताखीर ही से हुआ क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी काफ़ी कुछ हो गया था, सिक्योरिटी चेक्स भी बड़े थे। लेकिन बिलाखिर समात का आगाज हुआ तो बैरिस्टर अली जफर को रोस्टम पर बुलाया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने बैरिस्टर अली जफर से ये पूछा कि आप बताइए कि आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात प्राइवेट नहीं थी। उसके अंदर एक पुलिस वाला मौजूद था और उसकी वजह से, जैसे लॉयर अपने क्लाइंट से मिलता है, लॉयर क्लाइंट का जो एक प्राइवेसी का एलिमेंट होता है वो इस मुलाकात के अंदर नहीं था। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान की एक जो ख्वाहिश थी वो सामने रखी। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस मुकदमे में ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं, आप उनके पेश होने की दरख्वास्त सुनिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या जो ख्वाहिशात हैं उनको सुना जाता है अदालतों के अंदर। और उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इमरान खान पहले भी नैब केस में आए थे और आपने आने दिया था, अब भी आने दीजिए। लेकिन अदालत ने उनकी ये इस्तदा बार बार बैरिस्टर अली जफर इसरार करते रहे कि इमरान खान के आने की, उनकी हाजिरी की दरख्वास्त को मानिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने बाज़ाब्ता ये नहीं कहा कि वो नहीं मान रहे, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बैरिस्टर अली जफर को कहा कि आप बात आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, अगली बात कीजिए। तो बैरिस्टर अली जफर जब भी कोई बात करते थे चीफ जस्टिस उनको टोकते थे। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुझे ऐसे लगता है जैसे आपको मालूम है कि मैं क्या बात करने वाला हूँ, क्योंकि आप मुझे रोक रहे हैं। मैंने आपके सामने रखना है कि अगर आप इमरान खान से को खुद पेश नहीं होने दे रहे तो मेरी जो उनसे मुलाकात में बात हुई मैंने वो आपके सामने रखनी है। तो इस पर भी जजेस ने, खासतौर पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि अगर आप उनकी, सबसे पहले तो रोक दिया गया कि इमरान खान ने जो बातें की वो यहाँ आप नहीं रखेंगे। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं हम भी प्रैक्टिस किया करते थे, हम तो अपने क्लाइंट की हर बात यहाँ पर नहीं रखते थे। और अदालत ने ये कहकर कि इमरान खान ने पेश नहीं होना, बैरिस्टर अली जफर की जो दरख्वास्त थी उसको एक तरह से मुस्तरद किया, इमरान खान की पेशी की, कि जब एक शख्स अपने वकील के जरिए पेश हो रहा है तो उसको ज़ाती हैसियत में आने की क्या ज़रूरत है। वैसे कानूनी तौर पर ये अदालत का डेकोरम भी यही होता भी इस तरह से ही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बैरिस्टर अली जफर आप पहले दिन आए खामोश बैठे रहे, अगले दिन आप आए, आपने बात करना चाहिए, हमने आपको कुछ देर सुना, फिर तीसरे दिन हमने आपको सुना और आपने कहा कि आप इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, आपकी मुलाकात हमने करने दी। आज आप आगे कह रहे हैं इमरान खान आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने आपकी हर बात मानी है, लेकिन जब वकील आ रहा है तो क्लाइंट को आने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर आप ना होते उनके वकील तो फिर हम उनको हक देते, सुनते उनको। उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि अगर आप बैरिस्टर अली जफर, क्योंकि मौजूदा जो भी हालात चल रहे हैं जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह की जा रही है उसमें बेंच पर भी एतराज़ उठा चुके हैं, बेंच की तश्कील पर, जजेस कमेटी पर। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ये कहते हैं कि जब आप ये बातें कर रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि आर्टिकल 63A की तशरीह क्यों आई थी। यानी हमारे जजेस को मालूम है कि तब भी सियासी मकासद थे और अब भी सियासी मकासद हैं। खैर, उसके बाद मामला आगे बढ़ा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर आप मुझे मेरी बात करने देंगे तो मैं 5 से 7 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करके यहाँ से चला जाऊंगा। फिर बेंच ने उन्हें सुनना शुरू किया। तो बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि पार्लियामेंट के अंदर, जैसा कि गुज़िश्ता रोज फारूक एच नाइक ने भी बताया था, एक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का बिल लाया जा रहा है जिसके जरिए वफाकी आईनी अदालत की तश्कील अमल में लाई जाएगी। और उसके अलावा उन्होंने ये जब बात की तो उन्होंने बताया कि आईनी तरमीम की जा रही है। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ से उन्होंने कहा कि क्या आपको मालूम नहीं है? सर, आपको पता तो है कि क्या हो रहा है। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ कहते हैं कि बतौर जज मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है और ना ही मैं आपके ये बात सुनूंगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, आईनी तरमीम लाई जा रही है, आईनी अदालत का कयाम हो रहा है और उसके अलावा जो सिटिंग चीफ है, यानी आप जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, आपकी उम्र में भी 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जा रही है, 3 साल की। तो उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ये कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को कम कर दे पार्लियामान तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सर, ज्यादा करे पार्लियामान उम्र या कम करे,
आप इस मुकदमे के तवसत से मौजूदा आईनी तरमीम के साथ बराह रास्त जो है वो लिंक हो रहे हैं, और जहां पर मफादात का टकराव आए बराह रास्त, तो जजेस को अपनी कॉज के लिए केस नहीं सुनना चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने ये कहा, बल्कि बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा कि अगर आप आर्टिकल 63A की तशरीह को, पहले जो तशरीह आ चुकी है उसको खत्म कर देंगे तो आप हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देंगे। यहाँ चीफ जस्टिस काजी फैजीसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल बरहम हो गए। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा कहते हैं, बैरिस्टर अली जफर आप तौहीन अदालत कर रहे हैं, हम आपको रोक रहे हैं, हम आपको वार्न कर रहे हैं ये ना करें। उन्होंने कहा कि आप हमें बराह रास्त ही कह रहे हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं, और ये बहुत लोडेड स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आप हमें एक सबूत दे दीजिए, जस्ट अ शेड ऑफ हमें जो है वो एविडेंस दे दें कि हम सहूलतकारी करें और हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैजीसा कहते हैं कि अगर हमने आपको ये बताया कि हॉर्स ट्रेडिंग होती क्या है, हॉर्स ट्रेडिंग की कैसे गई, तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए वहां मत जाइए। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैजीसा कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज आपने जो किया, यानी वो मुस्तफ़ैन काज़मी वाले वाक़े की तरफ करें इशारा, कल आपने वो किया, आज आप आके हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग कराने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आप मोहतात हो जाएं। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं बैरिस्टर अली जफर को कि अगर आपकी, क्योंकि बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल 63A से मुतालिक जजमेंट थी वो राय भी थी और वो बाइंडिंग थी, तो यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि अगर आपकी बात मान ली जाए तो ये राय थी या फैसला सबसे बड़े सूबे की हुकूमत आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के बाद गिराई गई, तो उस पर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप कौन सी हुकूमत गिरने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल हमजा शहबाज की हुकूमत घर जाने का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैजीसा कहते हैं कि अली जफर साहब ये मत कहें जो आप कह रहे हैं, क्योंकि इससे आप खुद ही जो है वो शर्मिंदा होंगे और आपको एम्बेरसमेंट होगी। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कि क्या आपको याद है कि बजिंजो साहब ने क्या कहा था? फिर चीफ जस्टिस काजी फैजीसा कहते हैं कि अगर आप तफसीलात में जानना चाहते हैं तो फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए 5 वोट्स को रिजेक्ट किया गया था। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम बताएंगे कि 67 वोट कैसे थे और फिर वो 53 वोट कम कैसे हुए। फिर चीफ जस्टिस काजी फैजीसा कहते हैं कि ये आप जिस हाउस से बिलोंग करते हैं, यानी सेनेट से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में जहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग अब भी होती है उसके बारे में आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे? वहाँ पर कैमरे लगाए गए, जिस तरह से वहाँ पर माजी में कार्रवाइयाँ की गई, अगर आप चाहते हैं तो हम उसमें चले जाते हैं। तो वहाँ बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सर ये सब कुछ आज भी हो रहा है, लेकिन जो वाहिद रास्ता इसका रोका गया था वो आर्टिकल 63A की तशरीह से रोका गया था, और हम चाहते हैं कि आप उस तशरीह को बरकरार रखें। इस मौके पर अभी मौजूदा वक्त जहां ये कहा जा रहा है, उन्होंने बिलावल भुट्टो के जो गुज़िश्ता रोज़ का, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैजीसा बैरिस्टर अली जफर को आगाज में कह रहे थे कि बैरिस्टर अली जफर साहब अगर आपने मेरिट्स पर दलाइल देने हैं तो हम आपको कई घंटे सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपने सुर्खियां लगवानी है, हेडलाइंस लगवानी है, तो हम आपको नहीं सुनेंगे। तो वहां पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर आप हेडलाइंस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको हवाला देता हूं कि आज एक सियासी लीडर की जानिब से उनके बारे में एक हेडलाइन लगी है कि वो कहते हैं कि 25 अक्टूबर के बाद तरमीम नहीं हो सकेंगी। तो उन्होंने कहा सर 25 अक्टूबर आपके रिटायरमेंट का दिन है, आप देखिए कि ये जो है वो किस तरह से चीज़ें चल रही है। तो चीफ जस्टिस काजी फैजीसा कहते हैं कि मुझे कोई एक वो कहते हैं सबूत दिखा दो, कोई एक छोटा सा सबूत दिखा दो कि मैंने हॉर्स ट्रेडिंग करा के आईनी तरमीम के लिए या किसी भी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दी। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आपके फैसले से, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A का फैसला है, उसी से हॉर्स ट्रेडिंग रुकी थी। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि एक फैसले से आप इतने घबरा क्यों रहे हैं, मुल्क को चलने दीजिए। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इमरान खान ये चाहते हैं कि इस वक्त ये ना हो, क्योंकि जो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से आईनी तरमीम की राह हमवार होगी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा कहते हैं कि इमरान खान का नाम मत लें, यहाँ पर नाम मत लीजिए, नाम तो मैं भी ले सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि बिलावल भुट्टो ये चाहते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, लेकिन चलना तो हमने उसी से है जो आईन और कानून कहता है, तो नाम ना लीजिए। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुझे, अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मेरी दरख्वास्त नहीं सुन रहे, तो फिर मुझे हिदायत है कि मैं मौजूदा केस के अंदर बेंच के सामने दलाइल ना दूं, और मैं इसका बतौर इमरान खान के वकील और PTI के वकील
बायकॉट करूं कार्रवाई का, और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। तो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करके कहा कि बैरिस्टर अली जफर, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, आपका हम एहतराम करते हैं, आप ना सिर्फ वकील हैं बल्कि आप माजी में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं, उसके अलावा आप सिटिंग सेनेटर भी हैं, आपको हम सुनना चाहते हैं, ये भी हो सकता है कि आप अदालती मुआविन के तौर पर हमारी मुआवनत कर दे। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर आप हुक्म देंगे तो मैं मुआवनत कर दूंगा। और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने उन्हें कहा कि हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारी मुआवनत करें, और फिर वो दोबारा से दलाइल देने लगे। और उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर ये सवाल उठाया कि किस तरह से उनका हक दावा बनता है इस मुकदमे में। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार नहीं कर सकती थी नजरसानी की दरख्वास्त इस मुकदमे में, ये सियासी जमातों का या पार्लियामान का, या क्योंकि सदारती रेफरेंस था तो मौजूदा हुकूमत इसमें नजरसानी में आ सकती है, सुप्रीम कोर्ट बार नहीं आ सकती। खैर, बैरिस्टर अली जफर के दलाइल तो इस लम्हे तक चल रहे हैं और आज ही समाअत हमें कंक्लूड होती भी नजर आ रही है, आज ना हुई तो कल हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये पूरी के पूरी समाअत चलाई जा रही है, जिस तरह से ये केस चलाया जा रहा है, इससे लग यही रहा है कि आईनी तरामीम इसी हफ्ते के आखिर तक ट्राई हो सकती हैं, या फिर वो मामला एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में भी जा सकता है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जिस भी तरफ ये सब कुछ चल रहा है, इसमें मफादात का टकराव बहुत जो है वो वाजे। आज चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा को और उनके साथी जजेस को बता भी दिया गया कि वफाकी आईनी अदालत बन रही है। खबरें ये भी चल रही हैं कि उस वफाकी आईनी अदालत के अंदर यही 5 अनमोल रत्न बिठाए जा सकते हैं जो इस बेंच की समाअत कर रहे हैं। तो फिर उन सारे जजेस के इस मुकदमे की समाअत करना, मफादात का टकराव तो है, लेकिन वो पुराना ज़माना था, वो कोई और वक्त थे, वो कोई ऐसा वक्त था जब पाकिस्तान शायद मुहज़्ज़ब मुल्क हुआ करता था कि किसी जज के ऊपर एतराज़ किया जाता था, उसके सामने फैक्ट्स रखे जाते थे तो वो तस्लीम करते थे। अब वो दौर चला गया, अब जजेस खुद भी पार्टीज हैं, उन सबके अपने भी मफादात हैं और अपने अपने मफादात की हिफाजत के लिए सब कुछ करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल जो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के बराबर बैठे, उनसे ज़्यादा एग्रेसिव हमें नजर आते हैं। उनके अपने भाई इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटिंग सेनेटर हैं और उनका नाम बिलाल खान मंदोखेल है। और जो इन जजेस के कंसर्न्स हैं, अगर आप थोड़ा सा लिंक देखें तो आपको सबके कंसर्न समझ आने लगते हैं। हर एक के अपने अपने मफादात हैं और मैं फिर कहूँगी कि वो वक्त चला गया जब यहाँ पे अखलाकियात किताबें अदालतें हुआ करती थी और कानून किताबें होती थी, आइन किताबें होती थी। आज कल सब लोग अपनी अपनी मर्जी से चल रहे हैं और अब जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें आईनी तरमीम की एक और अटेम्प्ट की जाएगी। वाज़ेह हो चुका कि 25 से पहले ही करनी है और किसी भी सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट हो उसका जज रहने नहीं देना। और यही तवक्कुआत बाकी उन जजेस के लिए भी हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर वो 8 जजेस ने बैठकर फैसला दिया मखसूस नशिस्तों का। देखना है आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। जजेस की जानिब से तो कुछ बोलने का या कोई आवाज़ उठाने का प्रोग्राम नहीं लगता, शायद वो अननेसेसरी खुद को इस मामले में उलझाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जो तमाम तर बर्डन है वो आता है मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के ऊपर, जो आइन और कानून की बहुत बात करते हैं। जिस हल्फ के तहत वो इस अदालत में इतने अरसे से बैठे हैं, वो हल्फ डिमांड करता है कि वो 25 को अपना आखिरी दिन पूरा करके घर चले जाएं, लेकिन अब तक उन्होंने अपने हल्फ की कोई खास पासदारी नहीं की है, तो मुस्तकबिल में भी उनसे जाहिर है कोई उम्मीद नहीं है। देखते हैं क्या होता है। अभी समाज चल रही है, मजीद भी आपके सामने अपडेट्स रखूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।